बहुत समय पहले अमरगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का बड़ा भव्य महल था। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही कमजोरी थी, उनकी बेटी राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बहुत दयालु और निडर थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और समझदारी की चर्चा होती थी। लेकिन महल से दूर घने जंगल में एक तांत्रिक रहता था, कालीनाथ। लोग कहते थे कि उसके पास अजीब शक्तियां हैं। वह हवाओं को रोक सकता था, आग को बुला सकता था और किसी के मन की बात जान सकता था। एक रात महल के ऊपर अचानक काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी। तभी महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक डर गए। दरबार में धुएं के बीच कालीनाथ प्रकट हुआ। राजा वीरेंद्र, उसकी भारी आवाज गूंजी, मुझे राजकुमारी चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा गुस्से से बोले, दुष्ट तांत्रिक, मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं। कालीनाथ हंस पड़ा, तो फिर 3 दिनों में तुम्हारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह कहकर वह गायब हो गया। उस रात से अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं सूखने लगे, खेत बर्बाद होने लगे और रात में लोगों को डरावनी परछाइयां दिखने लगी। राजकुमारी आर्या ने राजा से कहा, पिताजी, डरकर छिपने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस तांत्रिक से मिलना होगा। राजा ने मना किया, लेकिन आर्या चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। घने जंगल के बीच उसे एक पुराना मंदिर मिला। वहीं कालीनाथ ध्यान में बैठा था। तुम आ ही गई, उसने आंखें खोली। आर्या ने साहस से पूछा, तुम मेरे राज्य को क्यों नष्ट करना चाहते हो? कुछ पल चुप रहने के बाद कालीनाथ बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मेरे गुरु को धोखा दिया था। मेरे गुरु राजवैद्य थे, लेकिन झूठे आरोप लगाकर उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। उसी अपमान में उनकी मृत्यु हो गई। आर्या हैरान रह गई। उसे पहली बार लगा कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। अगर गलती हुई है, आर्या बोली, तो उसका बदला निर्दोष लोगों से क्यों? कालीनाथ कुछ देर तक उसे देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे का क्रोध कम हुआ। तभी अचानक मंदिर कांपने लगा। दीवारों से काली छायाएं निकलने लगी। कालीनाथ चौंक गया। ये क्या है? आर्या डर गई। कालीनाथ बोला, मैंने जिन अंधेरी शक्तियों का सहारा लिया, अब वे मेरे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। पूरे जंगल में भयानक तूफान उठ गया। अब राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी और तांत्रिक को साथ आना पड़ा। कालीनाथ मंत्र पढ़ने लगा और आर्या ने मंदिर की पवित्र ज्योति जलाई। दोनों ने मिलकर अंधेरी शक्ति को रोक दिया। आखिरकार तेज प्रकाश के साथ सारी काली छायाएं गायब हो गईं। सुबह होते ही आसमान साफ हो गया। कालीनाथ ने राजा के सामने सिर झुका दिया। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। राजा वीरेंद्र को भी अपनी पुरानी गलती का पछतावा हुआ। उन्होंने सच्चाई स्वीकार की और कालीनाथ के गुरु का सम्मान वापस दिलाया। उस दिन के बाद कालीनाथ ने काली शक्तियां छोड़ दी और राज्य का रक्षक बन गया। और राजकुमारी आर्या, लोग कहते हैं कि उसने पूरे राज्य को यह सिखाया कि सच्ची ताकत बदले में नहीं, समझ और क्षमा में होती है।